शायद ये आलू का विदेश में पढ़ने वाला बड़ा भैया है। तो क्या हुआ, हमारी भैंस का बच्चा भी नई पीढ़ी का है, उसे समझा कर देखो, शायद उसे कुछ समझ आ जाए। नमस्कार भाइयों और बहनों। बेटा, मैं तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ और तुम मुझे भाइयों और बहनों कह रहे हो। सॉरी चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। हम शहर से आए हैं और आप सभी के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आए हैं। चाचा, मुझे लगता है तोहफे को उठाने के लिए हमें क्रेन मंगानी पड़ेगी। नहीं बेटा, बेटा, ये इसकी कोई शहर के जरूरत लोग नहीं हैं, है। इनके लिए ये शहर छोटा वाले तोहफा लोगों ही के लिए बहुत छोटा बड़ा तोहफा ही तोहफा बहुत होता बड़ा है। तोहफा एक होता नंबर है। के एक कंजूस नंबर होते के हैं ये। कंजूस होते हैं ये। नो 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 नो। तोहफा कौन सा? गेहूं का कट्टा या चावल का बोरा? नहीं चाचा, ये फास्ट फूड का तोहफा है। चाचा, लगता है अब खाना पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पकाने से पहले ही वो भाग जाएगा। फास्ट फूड मतलब पिज्जा, बर्गर, नूडल्स और फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज? ये कौन सा अनाज है? हमने तो अब तक गेहूं, ज्वार, बाजरा ही सुना था। चाचा, ये आलू से बनता है। तो बेटा, आलू का पराठा क्यों नहीं कहते? ये फ्रेंच का चक्कर क्यों? चाचा, शायद ये आलू का विदेश में पढ़ने वाला बड़ा भैया है, जो पढ़ाई खत्म करके गांव में व्यापार करने के लिए आया है। अरे, हमारे कल्लू का लड़का भी तो विदेश पढ़ने गया था। उसने तो बताया था शहर वाले लोग गांव वालों को बेवकूफ बनाकर लूट लेते हैं। नो 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 नो। देखिए, फास्ट फूड बहुत टेस्टी होता है। बेटा, टेस्टी हो या नहीं, ये बताओ, पेट भरता है या नहीं? पेट तो थोड़ा ही भरता है, लेकिन तो फिर ये किस काम का? गांव में तो बैल का भी पेट भरना जरूरी होता है। हम तो फिर भी इंसान हैं। लेकिन इसमें स्वाद होता है। स्वाद मतलब वो जो चटनी में होता है? चाचा, आप लोग समझ नहीं रहे हो। ये नई पीढ़ी का खाना है। तो क्या हुआ, हमारी भैंस का बच्चा भी नई पीढ़ी का है, उसे समझा कर देखो, शायद उसे कुछ समझ आ जाए। आप लोग इसे खाकर देखिए, आपको पसंद आएगा। पसंद तो सिर्फ हमें राजू की अम्मा ही आई थी, नो 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 नो। उसके बाद हमें कोई पसंद ही नहीं आया। अच्छा, तो अब रोटी सब्जी छोड़कर हम ये फास्ट फूड खाएंगे? पता नहीं ये बर्गर हमारी भैंस को पसंद आएगा भी या नहीं। देखिए, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। तुम क्या चाहते हो, हम बच्चों को भी तुम्हारी तरह चटोरा बना दें, जो जहां देखो वहां लार टपकाने लगे? नो 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 नो। आप लोग इसे खाकर देखिए, हमने आपके लिए पिज्जा बनाया है। मंदबुद्धि, पीने वाला सामान मुझे खाने को कह रही हो? चाचा, पिज्जा खाने के लिए होता है, पीने के लिए नहीं। ये देखो, ये है पिज्जा। ये क्या है? रोटी का रंग क्यों बदल दिया? और ऊपर से ये पत्ते क्यों लगाए हैं? क्या इसे गाय के लिए बनाया है? चाचा, ये पत्ते नहीं, ये हर्ब्स हैं। अच्छा, तो अब रोटी पर दवा भी डालने लगे हैं। ये शहर वाले इतने आलसी और निकम्मे हो गए हैं, मसाला डालने की जगह दवाई डालते हैं। देखिए, आप लोग इसे पहले खाकर देखिए, फिर शिकायत कीजिएगा। तुम कहाँ के प्रधान हो जो तुम्हारे पास शिकायत करेंगे? बड़े आए शिकायत सुनने वाले। लाओ, मैं इसे खाकर देखता हूँ ये कैसा है। अरे, ये कैसा खाना है? इसमें नमक भी नहीं। चाचा, ये लोग हेल्दी खाना खाकर ही बीमार पड़ते हैं। इस रोहन की शक्ल ही देख लो, ऐसा लग रहा है अनीमिया का शिकार है। पैर तो देखो इसके, ऐसा लग रहा है जैसे कुपोषण का मरीज है।
ठीक है, आप लोग इसे नहीं समझेंगे। इसे सिर्फ मॉडर्न लोग ही समझ सकते हैं। ये पिज्जा बर्गर खाने से पेट खराब होता है। अरे, पेट नहीं खराब होता। शहर में पिज्जा और बर्गर से एनर्जी मिलती है। एनर्जी, पेट में तो गैस ही बनती है। फिर वही सिलेंडर फटते हैं। फिर तुम कहते हो, ये तो नेचुरल है। ये हवा में गंदी बदबू फैलाना कहाँ से नेचुरल हो गया? Oh, no, 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 no.